हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है और बीता हुआ कल क्लास 10th NIOS बच्चों का रिजल्ट आ गया। जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास का एग्जाम दिया था NIOS बोर्ड से, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पास हैं, अच्छे नंबरों से पास हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी वजह से पास नहीं हो पाए, मतलब उनके जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड जो आया है उसमें लिखा है SYC। ठीक, SYC का मतलब है सब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब उनका अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम से पहले जब उन्होंने एडमिशन लिया था उस समय थोड़ी समझदारी दिखाई थी, या किसी ऐसे जगह से एडमिशन कराया था जिनको पता था कि एडमिशन कैसे करना है। ध्यान सुन लेना, कई बार सोचते हैं कि हम ऐसे ही एडमिशन कर लेंगे। अब हुआ यह था कि जिन स्टूडेंट्स ने सपोज करो 6 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए और उनका किसी एक सब्जेक्ट में SYC लिख के आ गया, तब भी वो स्टूडेंट का रिजल्ट पास का है, तब भी स्टूडेंट 10th क्लास में पास हो गया। लेकिन किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ही 5 सेलेक्ट किए थे और उनमें से किसी एक में आ गया SYC, तो वो स्टूडेंट पास नहीं है। उसके रिजल्ट जो है ऐसा सा दिख के आ रहा होगा, आपने देखा होगा, मतलब उनका रिजल्ट अभी तक पास का नहीं आया है। फिर दूसरी बात आती है, ऐसे स्टूडेंट क्या करे जिनका SYC आ गया या ऐसा कुछ दिख रहा है। बता रहा हूं, उनके लिए एग्जाम है ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो अभी फिल करेंगे। अभी उसमें डेट जो है वो आपके सेलेक्ट की हुई मिलती है, जो आप सिलेक्ट करोगे। तो एग्जाम का डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो और अभी जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आपका इसी साल आ जाएगा। ठीक, अब उसके लिए आपको, आज संडे है तो आपका रिजल्ट करा चुका था, जो भी डिस्कस करना था वो आपने कर लिया। अब समय खराब मत करो, अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दो जिससे कि आपका ये समय बच जाए। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट पास हो गए उनको बधाई तो है, बहुत सारी बधाई। अब उनके दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा है कि मैं क्या ऑप्ट करूं, क्या सब्जेक्ट, क्या स्ट्रीम लूं। तो उनको बता देता हूं कि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो, मतलब आप साइंस भी स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो, आप कॉमर्स भी ऑप्ट कर सकते हो, आप आर्ट्स भी यानी ह्यूमैनिटीज भी आप ऑप्ट कर सकते हो। जो आपको ठीक लग रहा है आप वो ऑप्ट कर लो इसी साल। ये नहीं कि सर 1 साल का गैप होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कैसे करना है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और अब तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपका और आपके जो साथी हैं जो किसी वजह से रह गए उनका फायदा तो हो ही रहा है। जिनको सब स्ट्रीम सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। बताता हूं कैसे करना है। आपके सपोज करो 10th क्लास में आपने 80% प्लस में मार्क्स आप लेकर आए हो, फिर तो आप स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हो, 11th क्लास में मिलेगा। लेकिन यहां आपको मिलेगा सीधा 12th क्लास में एडमिशन। वो भी आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एडमिशन 12th क्लास का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बताता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10th क्लास में आपने जो मार्क्स आए हैं उसको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब इनका ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा, तो उसको आने में कम से कम 45 डेज लग जाते हैं। आप 2 महीने मान के चलो, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब होता है क्या, रिजल्ट आ गया, वो प्रिंट वगैरह में भी टाइम लगता है, तो इसलिए आपको इंतजार करना है। आपको जो ये ऑनलाइन मार्कशीट आई है, जो आपको रिजल्ट मिला है, उससे लेकर आप एडमिशन करा सकते हो। फिर जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप उसको अपडेट कर दें जैसे ही आपके पास आ जाए। ठीक है, किसी को मार्कशीट के बारे में कोई दिक्कत है, जानकारी प्राप्त करना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अपना स्ट्रीम ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि
अगर आपने स्ट्रीम ध्यान सेलेक्ट नहीं किया तो फिर हमेशा आपको अफसोस रहेगा कि काश मैंने वो सिलेक्ट कर लिया होता, काश मैंने आर्ट्स रखा होता। तो ये काश ना कहना पड़े, इसलिए आप अच्छे से सोच विचार के फिर एडमिशन ले लो, जिससे आपके पास समय ही बचे और दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ योर स्ट्रीम।